नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हनी ट्रैप के जरिए बिजनेसमैन से 1 करोड़ की उगाही करने के आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसकी महिला साथी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन से सोशल मीडिया ऐप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर उसकी एक महिला के साथ अश्लील वीडियो डालने की धमकी देकर 1 करोड़ रुपए की उगाही करने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच व्यापारी से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। बताते चलें कि पुलिस के मुताबिक इस गैंग को राजकिशोर सिंह नाम का एक शख्स चला रहा था, जो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और राजकिशोर सिंह गुरुग्राम में स्पा भी चलाता था। यहाँ सर्विसेज के लिए रखी गई लड़कियों को हनी ट्रैप के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इसी बीच पुलिस ने इसके दोस्त आर्यन दीक्षित और उसकी गर्लफ्रेंड को भी गिरफ्तार कर लिया है। आर्यन ने नोएडा से एमबीए किया हुआ है और आर्यन की गर्लफ्रेंड भी पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है। ऐसे में पुलिस के मुताबिक इस गैंग की महिला सदस्य टिंडर ऐप पर टारगेट ढूंढकर उनसे चैटिंग करती थी और दोस्ती करती थी, और फिर अपने जाल में फांसने के बाद टारगेट को अपनी बताई गई जगह पर बुलाकर स्पाई कैमरे के जरिए उसका अपने साथ एक अश्लील वीडियो बना लेती थी। और फिर कुछ ही दिनों बाद इनका खेल शुरू हो जाता था। और उसके साथ ही फिलहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दुनिया की मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कोरोना महामारी के दौरान इस मुश्किल दौर में अपने कर्मचारियों की मेहनत को सम्मानित करने के लिए एक मुश्त $1500 यानी लगभग 1.12 लाख रुपए का बोनस देने का ऐलान कर दिया है। कंपनी की ओर से कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट लेवल से नीचे के सभी कर्मचारियों को $1500 का बोनस दिया जाएगा। ये बोनस उन कर्मचारियों को मिलेगा जो पार्ट टाइम वर्कर्स या फिर घंटे के रेट पर कंपनी के साथ जुड़े हैं और 31 मार्च 2021 से पहले कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक महामारी के इस दौर में माइक्रोसॉफ्ट ने कठिन वित्तीय वर्ष को पूरा किया है। इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट के चीफ पीपल ऑफिसर कैथलीन हॉगन ने इसकी घोषणा कर कर्मचारियों से की है। यह अमेरिका और वैश्विक स्तर पर कंपनी के सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। हालांकि इस बोनस लिंक्डइन, क्रूथब और जेनीमैक्स कर्मचारियों के लिए नहीं होगा और ये तीनों कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट की स्वामित्व वाली ही हैं। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट के पास वर्तमान में 1,75,508 स्टाफ है और इस हिसाब से कंपनी को बोनस पर $20 करोड़ का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये रकम माइक्रोसॉफ्ट की 2 दिन की कमाई से भी कम है। बता दें कि महामारी से जुड़ा बोनस घोषित करने वाली माइक्रोसॉफ्ट पहली ऐसी कंपनी नहीं है। इससे पहले फेसबुक ने भी अपने 45,000 कर्मचारियों को पिछले साल $1,000 का बोनस दिया था। अमेजॉन ने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स को $300 हॉलिडे बोनस दिया है और इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका ने 1.7 लाख से अधिक कर्मचारियों को रिवॉर्ड दिया था। इनमें से भारत में भी इसके लगभग 24,000 कर्मचारी शामिल थे। बैंक ऑफ अमेरिका ने $1 लाख से कम पैकेज वाले कर्मचारियों को $750 का रिवॉर्ड दिया था। और दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से हो रही पानी की कमी के बीच आम आदमी पार्टी के विधायक ने एक बयान जारी कर दिया है, जिसमें सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अगर हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार अगले 24 घंटे के भीतर दिल्ली को उसके हिस्से का पानी नहीं देती है तो भगवा पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष के घर पर पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। विधायक ने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली की जलपूर्ति में प्रतिदिन करीब 10 करोड़ गैलन की कटौती की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में रोजाना 90 करोड़ गैलन पानी का उपयोग होता है, जिसमें से हरियाणा सरकार ने प्रतिदिन करीब 10 करोड़ गैलन पानी की आपूर्ति में कमी कर दी है। जबकि बीजेपी की इस गंदी राजनीति से दिल्ली के 20 लाख लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है। उन्होंने आगे ये कहा कि अगर दिल्ली को उसके हिस्से का पानी अगले 24 घंटे में नहीं मिला तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के मकान में पानी की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।
और इसी बीच दिल्ली में कोविड-19 टीकाकरण के लिए केवल एक दिन की खुराक ही बाकी बची है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को राजधानी में 1.31 लाख लोगों को कोविड-19 रोधी टीके की खुराकें दी गई हैं। इसी बीच कोविन पोर्टल के मुताबिक शनिवार को दिल्ली में टीके की 79,626 खुराकें दी गई थी और अब तक दिल्ली में कुल 88,90,766 लोगों को टीके की खुराक दी जा चुकी है, जिनमें से 20,76,571 लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए टीकाकरण बुलेटिन के मुताबिक शुक्रवार को राजधानी में कोविड-19 वैक्सीन की 1,31,143 खुराकें दी गई, जिसमें से 35,802 लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गई है। तो वहीं शनिवार को सुबह तक दिल्ली के पास कोवैक्सीन टीके की 2,50,000 खुराकें, जबकि कोविशील्ड टीके की 63,000 खुराकें उपलब्ध रही थी। बुलेटिन के मुताबिक कोवैक्सीन टीके का इस्तेमाल केवल दूसरी खुराक देने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इसकी आपूर्ति नियमित नहीं है।